चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गाज़ा की अगर स्थिति मैं आपको बताऊं तो कोई भी दुनिया का संस्थान मीडिया का ये नहीं बता सकता कि इस वक्त अंदर क्या चल रहा है। और इसराइल के जो अखबार हैं वो आपको ऐसी बात बताएंगे नहीं कि उनको डिफीट मिल रही है। लेकिन एक बात तय है जो अल जज़ीरा भी बताता है और इसराइल का बाकी मीडिया भी बताता है कि गाज़ा के अंदर जो ज़मीनी लड़ाई है वो बिल्कुल फेस टू फेस चल रही है। कितना नुकसान है इसराइल का, कितना नुकसान है हमास का, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ युद्ध की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा गाज़ा के अलावा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल पहले गाज़ा की स्थिति सुन लीजिए। गाज़ा के अंदर रोज़ाना एयर स्ट्राइक्स होती हैं और 500 लोगों को रोज़ाना लगभग मार दिया जाता है। 8,500 और 9,000 के बीच में वहाँ फ़लस्तीनी, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो मारे जा रहे हैं। एक बात मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ जो इसराइल के टैंक्स हैं वो बेसिकली जो वहाँ मलबा है जो एयर स्ट्राइक से हो चुका है उसके ऊपर गुजर कर जा रहे हैं। 2,000 लोग ऐसे हैं जो गाज़ा के अंदर मिसिंग हैं और माना यह जा रहा है कि उसमें 1,000 बच्चे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इसराइल के बारे में आरोप ये लग रहा है कि उसको इस बात की परवाह नहीं है, वो ज़मीनी युद्ध इस प्रकार से कर रहा है। इस बीच सबसे बड़ी खबर जो मैं देने आपके सामने हाजिर हुआ वो ये है कि यमन की तरफ से इसराइल के अखबारों के मुताबिक वहाँ एक जगह है, इलात बंदरगाह है बहुत बड़ी, उस पर हमला कर दिया गया। यमन के जो हूती हैं, जिनको ये हूती बागी बोलते हैं, हालांकि किसी ज़माने में बदरुद्दीन हूती हुआ करते थे, उन्होंने ये संगठन बनाया था और उन्होंने हमला किया है। आप देखें, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि इन फर्स्ट एरो डाउन्स इलात बाउंड मिसाइल फ्रॉम रेड सी, हूतीज क्लेम यूएवी अटैक। एरोज डाउन आपने बहुत सुना होगा, आयरन डोम। आयरन डोम जो है वहाँ इसराइल का वो सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है, लेकिन वो 35 किलोमीटर तक के ही मिसाइल तक को इंटरसेप्ट करता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो है ये वो एरोडाउन्स है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी मार वाले मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर देता है और फर्स्ट टाइम इसराइल ने ये इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता ये हूँ कि इसराइल ने अपने ही अखबार में लिखा था कि एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट साउंड्स इन इलात। शुरू में कहा गया कि जंगी तैयारे यानी कि जंगी एयरप्लेन्स के साथ जो विमान होते हैं उनसे हमला हुआ है। उसके बाद इसराइल के अखबार ने कहा, यह आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, कि वो हमला दरअसल मिसाइल की वजह से हुआ है और हूती जो हौजी बागी हैं, जिनको हौजी बागी कहा जाता है, उन्होंने इसको एडॉप्ट भी कर लिया, मतलब इसको मान भी लिया है कि हाँ हमने ये हमला किया है। तो एक हमले की खबर तो है ये। अब इसके अलावा दर्शकों, वहाँ गाज़ा की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ कि गाज़ा के हालात ये हैं। अंदर कितने लोगों का नुकसान है, क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ फेस टू फेस लड़ाई लड़ रही है, अल जज़ीरा बताता है। हूतियों ने हमला कर दिया है। इधर अमेरिका ने, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर देखिए, उन्होंने कहा कि 24 अटैक जो है टारगेट यूएस फोर्स इन इराक और सीरिया के अंदर 24 बार अटैक हो चुका है जो वहाँ पर अमेरिका के बेसिस हैं। यानी कि कुल मिला के 3 तरफ से लड़ाई शुरू हो चुकी, यमन, सीरिया। हिजबुल्लाह की बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ से भी अटैक शुरू हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो शुक्रवार को बता रहे हैं कि मुझे बताऊँगा मैं शुक्रवार की नमाज के बाद कि करना क्या है। तो लड़ाई की स्थिति तो ये है। अब कूटनीतिक थोड़ी बात सुन लीजिए। सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पहुँचे अमेरिका और उन्होंने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि सीज़ फायर होगा नहीं होगा। इसराइल ने साफ कह दिया कि अमेरिका पर्ल हार्बर के बाद और 11 जो हुआ था वहाँ पर WTC में, उस अटैक के बाद क्या सीज़ फायर करता, तो लिहाजा मैं भी नहीं करूँगा। आप कोई भी रिजोल्यूशन पास करते रहें यूएनओ में, कहीं पर भी वो नहीं रुका था, ना ही रुका है। अब एक खबर मैं इनमें सबसे बड़ी आपको देने ये जा रहा हूँ। एक्चुअली ये खबर तो है 13 तारीख की, लेकिन ये लीक हुई है आज, यानी कि कल। आप तो आज सुन रहे हैं, ये एसोसिएट प्रेस की बहुत बड़ा अदारा है, ये बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है। इसने इसको छापा है कि इसराइल की जो मिनिस्ट्री थी उसका प्लान क्या है। आपकी स्क्रीन पर है कि एन इसराइली मिनिस्ट्री इन अ कॉन्सेप्ट पेपर परपोज ट्रांसफरिंग गाजा
सिविलियंस टू इजिप्ट सिनाई। ये कहते ये हैं कि हमने ये प्लान किया था कि गाज़ा के जितने लोग हैं, 23 लाख लोग हैं, 22-23 लाख लोग हैं, इनकी सबकी सफाई कर दी जाए। वो चाहे इजिप्ट चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन गाज़ा इनको बिल्कुल साफ़ चाहिए। ये 13 तारीख में इनका प्लान था। और एक बात मैं आपको और बताऊं, इसका मैं कोई अखबारी संस्करण नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़े पत्रकार का कहना यह कि इसराइल के अंदर, आर्मी के अंदर, उन्हीं के समर्थक लोगों में एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि इनके बच्चों को, यानी कि फ़लस्तीन के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार दिया जाए, क्योंकि बड़े होकर यही लोग हमास के अंदर शामिल होंगे या यही लोग लड़ाई करेंगे। ये मेरी ज़बानी नहीं है, किसी अखबार की ज़बानी नहीं है, एक इंटरनेशनली पत्रकार ये बात बता रहे थे जो मैंने आपको कोट किया है। यानी कि वो बच्चों के मारने की जो खबर आ रही है ना, 9,000 में से 2/3 हिस्सा जो है महिलाओं का और बच्चों के मारने का है, उसके पीछे एक इंटेंशन ये है कि नस्लीय सफाया किया जाए। ये होता है, करते हैं, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया चीख रही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी यह है कि अमेरिका उसकी पुष्ट पर बैठा है। ये तमाम खबरें दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसराइल अल जज़ीरा की खबर है कि इसराइल हमास वॉर लाइव, फियर्स बैटल रेज इन नॉर्दर्न गाज़ा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेबनान फियर्स रीजनल वार एज हिजबुल्ला इजराइल फाइटिंग इंटेंसिफाइज। कई सारी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसराइल हमास वार स्पिलिंग इनटू सीरिया, सीरिया के अंदर जा चुकी है लड़ाई। एक खबर और थी। ये 4-5 खबरें हैं दर्शकों, लेकिन अब आपको बात यह है कि गज़ा के अंदर लगातार नेतन्याहू यानी कि इसराइल बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। और दुनिया की जो कुछ बड़ी ताकत हैं, जो अंग्रेज़ ताकत हैं, यूरोपियन ताकतें हैं, वो उसको रोकने की जगह उसको, मैं कल ही की बात आपको बताऊं कि अमेरिका के डिफेंस के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा नहीं कि ये ज़रूरी है, अगर ये हमले रोक दिए गए तो जो वहाँ जो लोकल फोर्सेस हैं, हमास वगैरह, ये और मजबूत हो जाएंगे। यानी कि उनका कहना यह है कि इस तरह के हमले बिल्कुल जायज़ हैं। बड़ी खबर यही है कि जो मैंने आपको बताई कि यमन की तरफ से हमला इसराइल पर हुआ है, और वो तो बराबर 500 से 700 लोग रोज़ाना ये बच्चे और महिलाएं मार ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और तीसरी खबर जो सबसे बड़ी वो ये है कि वो 13 तारीख की खबर का पेपर लीक हो गया है एसोसिएट प्रेस के माध्यम से, जिसमें इसराइल का मकसद दरअसल ये था कि किसी भी तरीके से गज़ा को साफ़ कर दिया जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।